वेल बच्चों, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो आपकी फाइनल आंसर की है एनटीए के द्वारा रिलीज कर दी गई है। और इस बारी एक क्वेश्चन को बोनस मार्क्स दिया गया है, लेकिन बोनस मार्क्स उन्हीं बच्चों को अप्लाई होने वाला है जिन्होंने वो दोनों ऑप्शन अगर टिक किया है। वो कौन सा सब्जेक्ट है पूरा मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। बायोलॉजी में बोनस नंबर क्यों नहीं दिया गया है उसके भी कुछ कुछ रीजंस बताए गए हैं, उनके बारे में भी इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एनटी की तरफ से अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग मेरे आंसर की, उसको भी अपन यहाँ पे कवर करते हुए लेकर चलेंगे, जो कि एनटी का सबसे बड़ा अभी तक का ब्लेंडर है बच्चों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एनटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है ना कि फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है। अब इस आंसर की के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो आंसर की बच्चों वो रिलीज किया गया है। ओके अभी इसके अंदर ब्लेंडर क्या हुआ है, तो फिजिक्स का जो एक क्वेश्चन था आपका एटम्स वाला, उन्होंने उसको बोनस दे दिया है बच्चों। ये वाला जो आपका क्वेश्चन था उसको आपका बोनस दिया गया है। यहां पे ऑप्शन नंबर 1, जस्ट गिव अ सेकेंड बच्चों। ओके यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है और जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो दोनों करेक्ट बोला गया है। अब यार यहां पे ना बोनस का रूल आपका अप्लाई होता है। आज पर यार बोनस रूल, जिस भी बच्चे ने अगर 1 या 3 पे अगर टिक किया होगा उन्हीं को +4 मिलेगा और किसी को भी +4 नहीं दिया जाएगा। ये तुम्हारा बोनस रूल कहता है। मतलब अगर आपने ऑप्शन बी या डी में से अगर टिक किया होगा आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने 1 या 3 में से अगर किसी को भी टिक किया होगा तो आपको यहां पे +4 दिया जाएगा एज पर योर एनटीए का जो आपका फाइनल आंसर की है। अगर आप आंसर की देखेंगे तो Q1 कोड का जो बुकलेट है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है फिजिक्स का, यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहां पे अगर मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 19 क्वेश्चन जो है आपका 1 और 3 दोनों करेक्ट बताया गया। क्या सर बायोलॉजी के भी किसी भी क्वेश्चन में बोनस मिला है क्या? तो बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में आपका बोनस नहीं दिया गया है। इसका मैं तुमको रीजन बताता हूं। अब बहुत सारे एजुकेटर्स और फैकल्टी कहते हैं कि सर आपका जो प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है उसमें बोनस मिलना चाहिए, बट मैं उस दिन भी बोला था और मैं आज भी वही बोल रहा हूं। देखो सभी लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में हमको ये बोला है। यार अगर बाबू अगर आप लोग कोई भी अगर फैकल्टी ने अगर आपके बुलेटिन अगर पढ़ा होगा प्रॉपर्ली तो हर एक चीज एनसीईआरटी से आती है, बात ठीक है, लेकिन हमें मेंशन किया गया कि स्टेट टेक्स्ट बुक का भी रेफरेंस लिया जा सकता है और आपकी एनआईवीएस टेक्स्ट बुक का भी रेफरेंस लिया जा सकता है। एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक और स्टेट एनआईवीएस की अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वहां पर भी। तो वहां पर उन्होंने बताया प्रॉपर्ली जीपीपी और एनपीपी को डिफाइन करके कि अगर फर्स्ट टॉपिक लेवल का अगर एनपीपी दिया तो सेकंड टॉपिक लेवल का वो तुम्हारा जीपीपी हो सकता है, होता है, वो बोला गया। तो वो उसी के रेफरेंस में आपका वो बोनस नहीं दिया गया है। मैंने आपको उस दिन ही बताया था और मैं आपको आज भी बता रहा हूं। और अगर आपको प्रूफ जानना है तो आई बटन पे ना मैं वो वीडियो को छोड़ दूंगा, आप जाके उस वीडियो को ना याद से देख लीजिएगा सो दैट कि तुमको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। और केमिस्ट्री की भी किसी क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम था ही नहीं, तो उसमें बोनस किसी को भी नहीं दिया गया है। और बायोलॉजी में भी बोनस नहीं मिला, फिजिक्स में आपको एक क्वेश्चन में बोनस मिला है। बट सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पे एनटी ने क्या किया बच्चों, तो Q1 के अंदर तो उसने चेंज किया है, बट Q2 के अंदर अगर तुम देखोगे सभी के अंदर वहां पे चेंज किया गया है। और कुछ कुछ यहाँ पे जो सेट्स है उसके अंदर उन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन को बोनस दिया ही नहीं है, तो वो उनका एक सबसे बड़ा ब्लंडर है। आई होप कि यहाँ पे ये उसको ठीक कर देंगे। अगर ठीक अगर कर देते हैं, अगर इसके ऊपर वो एक प्रॉपर नोटिस अगर निकाल के दे देते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं देते तो आप मान के चलो कि आपका वो क्वेश्चन में आपका 1 और 3 जो होगा वो करेक्ट ही माना जाएगा जी। अब यार किस बात की देरी तुम सोच रहे हो, अभी क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा आंसर की भी आ गया, तुम्हारा मार्क्स तुम्हारे सामने है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सो 25 का तुम अगर तैयारी शुरू कर दियो तुम उसी एजुकेटर से पढ़ो जो कि अप टू डेट सिलेबस से चल रहा है यार। अभी मैं एनआईवीएस के बारे में जब बोल रहा था और भी फैकल्टीज अभी एनआईवीएस को सपोर्ट करना शुरू कर दी है। बात मैंने शुरू किया था बिकॉज एनआईवीएस में बहुत सारे डेटा एसएलई वाला क्वेश्चन है, एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो। तो हम लोग को अब एनआईवीएस और एनसीईआरटी सेम है, सब कुछ सेम है, रेप्लिका है, बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपके एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक में दिया गया है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके उसको हम लोग अगर कहते हैं ना कि एक एक क्वेश्चन से हमारा मार्क्स ऊपर नीचे, रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं अपने प्लस बैचेस के अंदर इसी हिसाब से पूरा का पूरा चीज डिजाइन किया हूं बच्चों। अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग और एनआईवीएस के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो सब कवर करा देती है लाइव क्लास के अंदर ही। वो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा। आपको कोई भी एसएलई के बारे में आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, ये आपको जो एनपीपी जीपीपी वाला है, क्योंकि एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक के रेफरेंस से हम पढ़ाते हैं उस चीजों को। तो आपको अप टू डेटेड मेंटोर के साथ ही पढ़ना चाहिए बच्चों। आपको अनअकैडमी का प्लस सिर्फ 5499 के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे टीचर का एक्सेस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इन क्लास डाउट, पोस्ट क्लास डाउट, अगर कभी भी डाउट होता है पर्सनली आप मुझसे ही पूछ सकते हो। अब अनअकैडमी प्लस लेने के बाद मुझे आप शेयर करोगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर दूं। सबसे पहला आंसर की मैंने आप लोगों को भाई ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया था, 11 बजे आया, 11:01 मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया आंसर की। ट्रैकर लगी हुई है वेबसाइट पे यार, कि अगर थोड़ा भी वहां पे हलचल होता ना तो मेरे को ईमेल आता था कि भाई एनटीए ने कुछ यहाँ पे अपडेट किया हुआ है जी। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आपका नीट 24 में रैंक
क्या बन रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। जाइए अनअकैडमी की रैंक प्रेडिक्टर पे, वहां पे अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स को डालिए और वो एआई की मदद से बता देगा कि आपका भाई इस बारी कितना रैंक आ रहा है, और वही रैंक आपको नीट 24 के रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा, और कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है, इन सभी का भी डिटेल जो है ना आपको प्रेडिक्टर बता देगा बच्चों। ठीक है, जरूर से आप लोग इसको यूज कीजिएगा। और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे, तो आप लोग जरूर से रैंकर्स रिवॉर्ड का फॉर्म भी भर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी प्राइजेस मिलेंगे। अब ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने हमसे पढ़ा हुआ है, कहीं पर भी यूट्यूब पर प्लस पे या स्पेशल पे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।